So let us do now question number 30. We have given a figure having a charge Q plus Q held on an insulating support S. So this is the insulating. Here we have a charge Q over a insulating support and enclosed by a hollow spherical conductor. So remember, this portion is hollow spherical conductor. O represents the center of the spherical conductor and P is the point such that OP is X and SP is R. The electric field at a point P is. देखिए ये क्वेश्चन किस सेंस में अच्छा है कि ऑप्शंस में आप देख रहे हैं X इन्वॉल्व है, R इन्वॉल्व है, होना ये गॉस लॉ से है। गॉस लॉ आप सभी को आता है लगाना, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि गॉस लॉ लगाते वक्त जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो रेडियस है हमें R लेना चाहिए या X लेना चाहिए, सवाल इसके ऊपर है। तो आपको पता है बेटा कि गॉस लॉ लगाते वक्त हमें सिमेट्री का ध्यान रखना है। तो यहाँ वो सिमेट्री कैसे यूजफुल है, पहली बात तो अगर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज हम मानते हैं और ये पोर्शन कंडक्टर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस डेवलप होनी चाहिए नेगेटिव, पहली चीज तो जैसा आप कैविटी में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। ये डेवलप होगा बेटा माइनस क्यू के बराबर और बदले में आउटर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, अगेन फ्रॉम द कैविटी कॉन्सेप्ट वी हैव प्लस क्यू। तो चाहे आप गॉसियन बनाने की बात कहीं से भी करो, पी से जब भी वो पास ऑन होगा तो वो चार्ज एनक्लोज कितना बचेगा, तो आप देखिए ये इनसाइड क्यू और ये इनसाइड माइनस क्यू, ठीक है ना, और ये प्लस क्यू को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास बचेगा बेटा क्यू ही बचेगा। अच्छा दूसरी बात, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी अगर बात आप करने की सोचें तो इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो अंदर ही रहेगी, ठीक बात है ना, वो तो अंदर ही रहेंगी और आउटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी वो बाहर वाले प्लस क्यू की ही पहुंच पाएगी। इसलिए हमें स्फेरिकल गॉस लॉ को लगाते वक्त इस बाहर वाले प्लस क्यू की डिस्ट्रीब्यूशन को ही देखना होगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, on the outer surface and outer surface is looking like a spherical symmetry situation। इसका मतलब कि इस कंडक्टर के सेंटर को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और इसका सेंटर से सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के लिए आपको इस x को रेडियस मानना पड़ेगा। यानी कि इसलिए अगर इस सिचुएशन को मैं बाहर दिखा दूं, this is center, this is x and this is r। तो P से जो गॉसियन है बेटा, P से जो गॉसियन है वो ऐसा बनेगा और चार्जेस मैंने कहाँ कहाँ बताया, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और बाहर प्लस क्यू है। तो when you apply phi of gs, so it is again EDA cos zero situation क्योंकि अभी समझाया कि जो बाहर वाला चार्ज है वही आपको हेल्प करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और बाहर वाले चार्ज की जो अजम्पशन क्या हम मानते हैं, द होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर O मान के आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से फाई कितना बन जाएगा, फाई ऑफ दी GS E इंटू
area A, area is 4 pi x square, make 1 using Gauss law now. So phi of the GS we have E into 4 pi x square, Q enclosed, Q minus Q plus Q, so cancel out. So left with only Q by epsilon naught. So what is E comes out to be Q over 4 pi epsilon naught x square. So which option is matching? A option. Fine. तो अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी इन द नेक्स्ट टाइम टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।